हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी देने आया हूं एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के बारे में। जितने भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपको यदि बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है और अगर आप एम्स जैसी इंडिया की प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सेशन 2022-23 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या है? तो इस एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल कोर्स में अगर आपको मेरे दोस्तों एडमिशन लेना है तो पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। बहुत से बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, सर ये एम्स है क्या? हमें मालूम नहीं है। बच्चों, ये एम्स एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक तरह की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इस एम्स के अंदर सभी प्रकार के मेडिकल लाइन के कोर्सेज करवाए जाते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एम्स हॉस्पिटल भी है। तो एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, केंद्र सरकार की, इसलिए इसमें किसी भी राज्य का बच्चा अपना फॉर्म लगा सकता है। और लगभग मेरे दोस्तों 17 एम्स हैं, जिनमें से 12 एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग का प्रवेश होता है। मेरे दोस्तों, यहां पर इस बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल अगर आप एम्स से करते हैं तो आपकी बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एडमिशन होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है यहां पर पूरी पढ़ाई, यहां तक कि हॉस्टल भी। तो कैसे होगा इसमें एडमिशन? तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और वो एंट्रेंस एग्जाम की वैसे प्रस्तावित डेट जून में है, लेकिन वो एग्जाम आपका अगस्त में होगा। अगस्त से पहले नहीं होगा। आपके पास 4 महीने हैं तैयारी के लिए। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है? जिस बच्चे ने अभी इंटर का यानी 12th का एग्जाम दिया है, यानी जो या तो 12th एपी रिंग में है, यानी जिनके पास 12th के रोल नंबर हैं, एक तो वे स्टूडेंट और एक वे जिन्होंने 12th 1 साल 2 साल या 5 साल पहले कर ली है, वो स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। रही बात एज की, तो आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप एम्स का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म केवल लड़कियां भर सकती है। वैसे बीएससी नर्सिंग लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो केवल लड़कियों को ही बीएससी नर्सिंग करवाती है। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉर्म निकलते हैं, जैसे राजस्थान में आरयूएचएस, जैसे बिहार में बीसीईसी, यूपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, केजीएमयू यूनिवर्सिटी, वो अपना खुद का एग्जाम करवाती है। वहां लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उनके फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। ओके। और पैरामेडिकल, एम्स के अंदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये डिग्री पैरामेडिकल कोर्स है, ये डिप्लोमा नहीं है। ठीक है ना। जैसे एक डिग्री होती है बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक होती है बीआरटी, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। एक होती है ओटीटी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये जो डिग्री कोर्सेज हैं ये भी एम्स करवाता है और इनके भी फॉर्म निकल चुके हैं। एक गर्ल्स है तो गर्ल्स दोनों ही फॉर्म लगा सकती है, और अगर कोई बॉयज हैं तो वो केवल पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकता है। ओके। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन, इसका ऑनलाइन बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 27 अप्रैल से लेकर के, और 14 मई तक इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपके पास लगभग 12-13 दिन का अभी भी समय है। आप बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करवा दें। बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 5 मई से। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि बच्चों आप 5 मई से ही फॉर्म भरवाएं, 5 या 6 मई को फॉर्म भरवाएं। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा दें। ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन 27 मई तक चलेगा। ठीक है। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन से पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके। बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे।
ठीक है ना। तो अगर किसी के पास में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो वो आराम से बना सकता है, क्योंकि मेरे दोस्तों इस बार जहां तक मुझे लग रहा है केवल आपको कैटेगरी तो भरनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दे, दोनों ही बात है, ठीक है ना। पिछली बार डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए एम्स ने बाद में भी मौका दिया था बच्चों को। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपके पास अभी भी करीब करीब 25 दिनों का समय है। इन 25 दिनों में आपको वैसे भी जाति प्रमाण पत्र बाद में चाहिएगा, तो जाति प्रमाण पत्र अभी बना के रख लो, ठीक है। अब मेरे दोस्तों और कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जाति और मूल ये 2 प्रमाण पत्र आपके बने हुए होने चाहिए, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अपन बात यह भी करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है, इसमें पढ़ना क्या होता है। और मैं दूसरी बड़ी बात एक और करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अपना मोबाइल ऐप है विजय एजुकेशन के नाम से, और हम विजय एजुकेशन पर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवा रहे हैं। विजय एजुकेशन ऐप पर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल दोनों के ही ऑनलाइन बैच मिल जाएंगे। आप अभी से उस बैच से जुड़ सकते हैं, अभी बैच हमने शुरू किए हैं, लाइव क्लासें चल रही है। साथ ही साथ तो एक तो आप ऑनलाइन पूरा बैच ले सकते हैं अगर लेना चाहिए तो, या अगर आपको नोट्स यानी आपको मॉडल पेपर चाहिए, आपको अगर मेरे दोस्तों क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारी जो टीम है मेरे दोस्तों, हमारे जो फैकल्टी हैं जिन्हें 15-20 वर्षों का अनुभव है, उन टीम ने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के मॉडल पेपर और सेलेक्टिव क्वेश्चन बैंक तैयार की है, क्वेश्चन साथ में उनके आंसर भी है। अगर वो भी आप लेना चाहते हैं तो आपको विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके रखें। और आपको किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9828721229, और एक नंबर और दे देता हूं 8302199394। इन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे किसी और से भी करवा करके आप अपने नंबर पर कोर्स हमारे से चालू भी करवा सकते हैं और आपसे ऐप से डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की, तो बीएससी नर्सिंग में 30 नंबर की फिजिक्स, 30 की केमिस्ट्री, 30 की बायोलॉजी और 10 नंबर का जीके आता है। जीके तो आपको लास्ट में 7 या 10 डेज के लिए पढ़ना है, फिलहाल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बीएससी नर्सिंग का जो पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहता है, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन एम्स में जो पैरामेडिकल का पेपर रहेगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ भी आती है। जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए मैथ आएगी, बायो के बच्चों के लिए बायो आएगी। क्यों सर? क्योंकि एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म मैथ वाले बच्चे भी भर सकते हैं और बायो वाले बच्चे भी भर सकते हैं, ठीक है। यहां केवल 90 नंबर का ही पेपर होता है, यहां जीके नहीं आता है, ओके। और यहाँ पेपर मेरे दोस्तों इंग्लिश मीडियम में ही होगा, बट बेसिक पेपर आता है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो भी वो पैरामेडिकल का फॉर्म भर के पास हो सकता है और अपना सिलेक्शन करवा सकता है। जिनके 100 में से 50 नंबर आते हैं उनको भी कॉलेज मिल जाते हैं, ओके। अब मेरे दोस्तों अगर अपन बात करें कि एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन कैसे होगा, देखो भैया सिलेक्शन तब होगा जब आप NCERT 11th एंड 12th इन दोनों बुक्स का एक बार अगर रिवीजन कर लें। एग्जाम तो बच्चों 3 महीने से पहले नहीं होगा, यह मैं क्लियर कर रहा हूं। इनकी एग्जाम की डेट जून में प्रस्तावित है, लेकिन 100% ये डेट आगे पोस्टपोन्ड होने वाली है, ठीक है ना। तो करीब करीब आपको 3 महीना तो आज से पक्का मिलेगा। आप अगर अभी से और आज से तैयारी शुरू कर देते हैं तो अगर एम्स जैसी संस्थान में बच्चों नंबर आ जाए तो और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं जो भी लड़कियां हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म जरूर भरें, और साथ ही साथ वो अपने राज्य के अंदर जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलते हैं वो भी अप्लाई करें। जैसे राजस्थान में निकलता है RUHS का, जैसे बिहार में निकलता है BCEC का, जैसे कि यूपी में निकलता है CET का, जैसे झारखंड में निकलता है JCEC का। ये फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्म अभी निकले नहीं है। ये फॉर्म 10 दिन 15 दिन बाद में जब भी निकलेंगे मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। अब सुनिएगा,
अब अगर बात करें पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है ना, इसको लेकर के वैसे मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूं और वेबसाइट पर कौन कौन से अपडेट है वो भी बताना चाहता हूं। और ये मेरे दोस्तों देखिए आप, ये वे एम्स है जिनमें बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करवाया जा रहा है। कौन कौन से एम्स है आप देख लो एक बार के लिए, ठीक है ना। एक तो आपका यहाँ पे है न्यू दिल्ली एम्स, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स देवघर, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी और एम्स भटिंडा। इनमें बीएससी नर्सिंग की टोटल 851 सीटें हैं और इस बार ये सीटें बढ़ भी सकती है और 1000 से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। और भी नए एम्स इस बार जुड़ सकते हैं, तो इसलिए आप जम के तैयारी करें, बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूं। इसकी वेबसाइट कौन सी है, तो देखो इसकी वेबसाइट है bsc-course.emsexam.ac.in। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। पहले इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेना, इस वेबसाइट को आप खोल लेना। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको इस प्रकार का इंटरफेस उसमें दिखेगा। जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें आपको एकेडमिक कोर्सेज पर जाना होगा, ठीक है ना। एकेडमिक कोर्सेज खोलने के बाद में आपके सामने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स दिखेगा। एक तो है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और एक है बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग नहीं भरवाना है, आपको बीएससी ऑनर्स भरवाना है, ठीक है ना। तो बीएससी ऑनर्स पर क्लिक करो, नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पर क्लिक करते ही बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाली वेबसाइट खुलेगी। अब इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, यहां से प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है यूजी कोर्सेज के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में लिखा हुआ होगा क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो जिन बच्चों ने पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था, इस बार पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनको क्लिक हियर पे ओके करना है मेरे दोस्तों, और इसके बाद में नीचे प्रोसीड पर ओके करना है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके और प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस इंटरफेस में फिलहाल आपको, जैसे आप इंडियन हैं तो भर देंगे, आप अपना नाम, अपने फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें भरनी है। इसके बाद में आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना, कोई भी, जैसे आधार कार्ड कर लिया तो आधार नंबर वगैरह आपको डालने हैं, ठीक है ना। फिर अपनी मेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी ध्यान रखना बच्चों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं वो ईमेल आईडी अपनी खुद की डालना, खुद की बनी हुई नहीं है तो बना देना, और ईमेल आईडी के पासवर्ड याद रखना, और मोबाइल नंबर भी 2 डालने हैं, 1 डालना है और वो भी खुद का डालना है, याद रखना, क्योंकि इनके ऊपर आपके बाद में मेरे दोस्तों एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डालने के बाद अपना एड्रेस भरना है, एड्रेस भर के फिर जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इतना करोगे तो आपके आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपके आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं बच्चों, इसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में फिलहाल किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। और जितने भी बच्चे जिनको इस विजय एजुकेशन के द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आ रही है, उन सभी से कहना चाहता हूं आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा मेरे दोस्तों जो विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप है उसको आप सभी प्यार दे रहे हो, उसके ऊपर भरोसा और विश्वास जता रहे हो। आज 20,000 से भी ज्यादा बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेकर के विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं। ये आप सभी का प्यार है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। आपके गार्जियंस को भी मैं नमन करना चाहता हूं, वो भी विजय एजुकेशन पर इतना बड़ा विश्वास और भरोसा जता रहे हैं। और आज विजय एजुकेशन बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाने वाला इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है, और विशेषकर हमारे जितने भी हिंदी भाषी राज्य है जहां हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के बच्चे बड़ी भारी संख्या में विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ रहे हैं, और भी अदर स्टेट के बच्चे भी जुड़ रहे हैं। मैं पहले सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस विजय एजुकेशन ऐप पर। आप सभी विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, उसके ऊपर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, फ्री वीडियो है, उनको भी देखें। साथ ही साथ मॉडल पेपर, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मेडिकल लाइन के सभी कोर्सेज वहां पर मिलेंगे। और मेरे दोस्तों आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उनके ऊपर कॉल करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।